निर्गमन 17 अध्याय 8 से 13। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उससे नीचे करता, तब तब अमालेकी प्रबल होते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपके प्रभु यीशु इस सभा की अगुवाई करें, वचनों के द्वारा बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ना तो हम देख रहे हैं यहाँ पे युद्ध हुआ, अमालेकी लोग आके युद्ध कर रहे। अमालेकी जो था ना, अमालेक जो था वो एसाव का परपोता था। किसका? एसाव का पोता था, परपोता नहीं, पोता था। और अमालेक आकर रपीदियों में इस्राएलियों से युद्ध किया, और बिना कारण का युद्ध था। कोई उसमें कारण भी नहीं था कि उसने कुछ किया या इसलिए कर रहे, लेकिन बिना कारण के उसे क्या किया? उससे युद्ध करने लगा। जब आपने मूसा ने भी अमालेकियों के हमले का खिलाफ राष्ट्र की रक्षा के लिए न युद्ध में इस्राएलियों की सेना का अगुवाई किया और यहोशू को बुलाया। ना मूसा भी क्या किया? अभी कोई अगर हमारे देश पे चढ़ाई करेगा तो हम शांत नहीं बैठ सकते, उसके लिए युद्ध करते। बोलते कि मूसा कहता कि मेरे देश को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं। तो मूसा क्या करता है? उसके लिए ना लोगों को नियुक्ति करता है, और मूसा अगुवाई करता है किसको क्या करना है, किस तरह से युद्ध करना है, और लोग को इकट्ठा करके उन्हें तैयार करता है। लेकिन अमालेकी एसाव जो हमने बताया, अगर आप उत्पत्ति का 36:12 पढ़ोगे ना, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि अमालेक एसाव का पोता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे कनान देश में उस वादे के बारे में जानते थे जो एसाव और याकूब को दिया गया। याकूब का जो था, याकूब एसाव का भाई, तो याकूब को जो वादा परमेश्वर ने दिया था, वो उनको जब दिया गया था उस समय उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने वादा दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? मालूम, उस वादे को याद नहीं रखा, और इसलिए उनके अंदर क्या हो गया मालूम, युद्ध करने की सोच आ गई। अगर वादे को याद करेंगे तो कभी, एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम व्यभिचार ना करो, ठीक है, और लेकिन अगर हम वैसे जिएंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम वचन को ध्यान में क्या किया? नहीं रखा। जब वचन हमारे ध्यान में नहीं, तभी हमारे जीवन से वो गलत काम होंगे। अगर वचन ही ध्यान में है तो वो चीज नहीं होगा। यहाँ पे कोई चीज हम देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने वादा दिया था याकूब को, उन लोगों ने भूल गए, उस वादे को याद नहीं रखा, इसलिए उनमें युद्ध आ गए। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि युद्ध के लिए महत्वपूर्ण एक चीज था कि मूसा का जो जीवन था, प्रार्थना। बड़ी से बड़ी प्रार्थना को जीतने के लिए युद्ध को जीतने के लिए प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। और मूसा को देखा, मालूम, कभी प्रार्थना होता है, शायद आप भी का भी जीवन ऐसा होगा, आप भी करते होंगे कि जब प्रार्थना तो अपने दोनों हाथ ना उठा लेते, प्रार्थना करते थे। मैंने फोटो भी भेजा था, मैसेज के बारे में फोटो वहां पे देखा, और मूसा ऐसा हाथ उठाया हुआ है, और एक तरफ हूर और ना वो दोनों पकड़ के खड़े, दोनों पकड़ खड़े। क्यों मालूम है? क्योंकि ज्यादा देर तक वो हाथ ऊपर नहीं रख पा रहा था, थोड़ा उम्र हो गया था, पहला चीज। दूसरा चीज कि वो संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि युद्ध में होता क्या था, अभी हमने पढ़ा वहां पे
कि जब मूसा का हाथ दोनों ऐसा होता था तो युद्ध जीत रहे थे, और जब हाथ नीचे जाता था तो हारने लगते थे। अच्छे याद रखना, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन उड़ता चला जाएगा, हमारी मुसीबत नीचे चली जाएगी। हालेलुया। और अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नीचे है तो हमारी मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। और वो चीज वहां पे हम मूसा के जीवन में देख रहे ना, मूसा के जीवन में देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ ना। मूसा कहता है कि आप मुझे किसी की जरूरत है, आप वहां पे क्या क्या, दो व्यक्ति पहुंचे वहां पे, दो व्यक्ति पहुंचे वहां पे, दोनों ने एक दूसरे का ऐसा हाथ पकड़ के खड़े हैं, एक इधर से पकड़े, एक उधर से पकड़ा हुआ है, और मूसा के हाथ में लाठी है, मूसा के हाथ में लाठी है। मूसा कहता है कि ये परमेश्वर की लाठी है, परमेश्वर कहता है मूसा की लाठी है। अधिकार, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, और वो प्रार्थना का जीवन ऐसा था कि जब वो लड़ रहे थे तो बोले कि उसके अनुसार उन्होंने युद्ध पे क्या किया, विजय हासिल हो गया ना, विजय हासिल हो गया। 10 में देखो क्या लिखा हुआ था, 10 में कहता है कि मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेकी प्रबल होता था। जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अंग उसमें उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे ना, क्योंकि जरूरत है। मालूम है, ध्यान से सुना, अगर मैं प्रार्थना के लिए आता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रार्थना के लिए बैठा और मैं बोलूंगा नहीं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं हो सकता, तो बोले कि मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, मुझे प्रार्थना में मदद की जरूरत पड़ती है। और मालूम है वो मदद कहाँ से मिलता है, जब आप अपने घरों में मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप मेरे लिए घरों में प्रार्थना। कल हम लोग जो प्रार्थना की प्रार्थना कर रहे थे ना, लोग अपने जॉब पे होंगे, सही सलामत आना चाहिए, और सब ने मिलकर उपास प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग ऑनलाइन में थे और कुछ लोग हमारे घर पे थे, और हमने उसी क्षण उस प्रार्थना का उत्तर देखा कि 10 बजे तक बारिश वापस नहीं हुआ, स्लोली हो रहा था, लेकिन ऐसा था कि सब लोग वापस अपने घरों में सही सलामत पहुंच गए थे। हालेलुया। क्यों ये जरूरत होता है, क्योंकि कोई भी काम, अगर अक्सर हम लोग बोलते हैं कोई 100 किलो का वजन हो और एक आदमी उठाने की कोशिश कर, उठेगा क्या, नहीं उठ सकता, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करता है, मदद करता है, तब वो उठता है। बोला कि युद्ध में लड़ने के लिए लोग थे, लेकिन लोगों के साथ में प्रार्थना की जरूरत थी, एक आत्मिक जरूरत, युद्ध की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक शारीरिक युद्ध भी हो रहा है, लेकिन एक आत्मिक युद्ध की भी तैयारी होनी चाहिए। तो बोले आत्मा को तैयार करने के लिए मूसा हारून और हूर को लेकर के क्या कर रहा है, वहां पे प्रार्थना कर रहा है, और हाथ दोनों स्वर्ग की ओर उठा हुआ है, वो स्वर्ग की ओर देख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और यहाँ पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यहोशू और उसके लोग मिल गए, और वहां पे क्या किया, विजय हासिल कर लिया, विजय हासिल। बोले हमारे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना, लेकिन कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बोले कि हमारी प्रार्थना कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना हमेशा बढ़नी चाहिए, प्रार्थना का जीवन हमेशा बढ़ने चाहिए, प्रार्थना का समय बढ़ना चाहिए, प्रार्थना का जीवन और प्रार्थना का समय बढ़ना चाहिए। बोले कि ऐसा नहीं कि हमेशा 5 मिनट क्या हो गया, नहीं, हमारे मन की तरह कि आज में इतने समय तक प्रार्थना करने वाले हैं, और आप घड़ी को देखो मत, चुपचाप अपनी आंख को बंद करो, सर को झुकाओ और प्रार्थना करना शुरू करो, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप कितना देर तक प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करता है, आपको सामर्थ देगा पवित्र आत्मा,
आपको प्रार्थना में बैठने के लिए ताकत देगा और वो आपकी अगुवाई करेगा। क्या प्रार्थना करना है, किस चीज के लिए? जैसे अभी हम लोग कई दिन से हम लोगों को प्रार्थना करें शिवम के लिए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इलाज चले। परसों दिन बंदे के लिए कुछ ज्यादा ही कम हो गया था शुगर, उसको शुगर खिलाना पड़ा। कुछ ज्यादा कम हो गया तो उसको शुगर खिलाना पड़ा। मैं फोन किया तो बात कर रहा था, तो माँ से बता रही हमारे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, लेकिन हमारे हर एक पल में किसी को परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत है, परमेश्वर आपकी मदद की जरूरत है। वो लोग लड़ सकते थे, अगर अपनी ताकत से लड़ सकते थे, इतने लोग थे वो लोग, लेकिन उनको क्या था कि नहीं, हमें परमेश्वर ने रखा है यहाँ पे, हमें परमेश्वर के अनुसार लड़ाई लड़ना है, अपने अनुसार नहीं, अपने विचार करना, हमें परमेश्वर के अनुसार लड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की सहायता की मदद की। क्योंकि जब इजरायली के लोग जब मिस्र में थे तो परमेश्वर ने ही मूसा को वहां भेजा, परमेश्वर ने ही मूसा को वहां भेजा उन्हें निकालने के लिए। और मूसा वो काम करता गया जो जो परमेश्वर उसे कहता गया, जो जो परमेश्वर उसे कहता गया, हर कार्यों के लिए वैसा उनको लेके चलता चला गया। वो कभी भी ये नहीं सोचा ना कि क्यों मैं यहाँ पे फंस। कभी एक बार आया उसके जीवन में, लेकिन मालूम है फिर भी वो परमेश्वर के साथ था। क्योंकि मूसा बहुत ही कड़क व्यक्ति था, बहुत ही कड़क व्यक्ति था, बहुत ही कठोर व्यक्ति, बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने उस 40 साल के रास्ते में उसे बहुत ही नम्र बना दिया। बाइबल में लिखा हुआ कि मूसा सबसे नम्र व्यक्ति बन गया, सबसे नम्र व्यक्ति बन गया। दो चीज होता है, अगर हमारे पास समस्या होता है, एक होता है कि हम कुड़कुड़ा के पीछे हट जाएंगे, दूसरा होता है कि हम कुड़कुड़ा आगे बढ़ते बढ़ते अभी क्या है, समझ आएगा है, क्या करना है चिल्ला के से, चलो ना परमेश्वर को महिमा दो, चलो ना परमेश्वर के साथ चलो। तो वो परमेश्वर खुद हमारे मन को तैयार करता है, परमेश्वर खुद हमारे मन में विचार लेकर आता है। इसलिए जरूरी है, बोले कि यहोशू ने वैसा ही किया जैसा मूसा ने उसे कहा था। हम उसे वही करते हुए पाते हैं जो उसने अब तक किया था। जब तक मूसा घटनास्थल से नहीं चला गया, यहोशू ने इस्राएलियों से यहोवा और मूसा की सेवा की। यहोशू ने ईमानदारी से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की और मूसा की सेवा बहुत ईमानदारी से की। उसने यहोशू ने कभी नहीं, अरे क्या मुझे करने को बोल रहे हैं, यहोशू मूसा वहां बैठा हुआ, हारून उधर बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे मुझे वो काम दिया गया, मुझे वो सेवा दिया गया, मुझे इस जगह पे रखा गया है, मुझे परमेश्वर ने चुना उस कार्य के लिए। अगर हम सब लोग कुछ आते हैं लोग, ओंकार भाई हैं, सूरज है और भी कई सारे लोग, कभी अमीर भी आते, बोले लोग आके जब सामान लाके ऊपर से लगाते हैं, अगर लोग बोले अरे मुझे क्या एक साथ काम करने को मिल रहा है, बोले ये सेवा नहीं हो सकती। बोले जब परमेश्वर के कार्य के लिए उठते हैं ना, तो बोले कि हम उस सोच रहे मुझे परमेश्वर में आनंद मिल रहा है, चाहे छोटा काम हो बड़ा। जब सामान लेके जाना तो सारे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए, सब लोग फटाफट पहुंचा देते, कर लेते। तो एक दूसरे की सहायता की जरूरत सभी को पड़ती है, चाहे चर्च हो, चाहे हमारा खुद का पर्सनल जीवन हो। बोलते अगर कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है तो बोलेगा अरे मुझे मालूम बॉस को क्या जरूरत है, नहीं चलेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर वो खुद अगर बॉस भी होगा ना, उसको भी ऑफिस में आना जरूरी होता है, उसे भी सब कुछ देखना जरूरत होता है। कि ये नहीं बोले मैं बॉस हूं ना, काम कर रहे ना, क्या फर्क, नहीं, उसको आके चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है रेल में काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोले कि परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा और यहोशू के द्वारा बहुत सारे काम किया, और ये सारे कामों को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कार्य में, परमेश्वर कार्य में हाथ बटाया। बोले मूसा के हाथों में हाथ पकड़ के चलना, मूसा के ना उस समय में उसके साथ खड़े रहना, युद्ध में इस्राएल का जीत, बोले कि मूसा के अगुवाई के द्वारा हुई। जो युद्ध में जीता लोगों ने अगुवाई के द्वारा हुई, क्योंकि वो प्रार्थना बहुत सामर्थ्य था, वो प्रार्थना बहुत सामर्थ्य, और वहां पे लोगों ने अनुभव किया।
और मुझे ऐसे सोच रहा था, सोचा मूसा अकेला है वहां पे, हाथ दोनों ऊपर किया है और अचानक नीचे थक गया। तो अब बाद में देख रहे लोग, मैं हावी हुआ, फिर देखता रहेगा मूसा का अच्छा हाथ नीचे है इसलिए हार रहे। फिर देखा होगा मूसा ऊपर गया तो फिर जीत रहे, फिर अरे अच्छा ऐसा ऐसा है क्या। फिर वो ऐसा तुम लोग जाओ, उसके हाथ को पकड़ के रखो ताकि हम युद्ध जीत जाए। और लोगों ने गया ना, हूर और हारून गए और उसका हाथ पकड़ के खड़े रहे ना उसके साथ। वो शरीर के हिसाब से चल नहीं सकता, उसको क्या ईंट रख दिया, तू बैठ जा मूसा, हम तेरी सहायता करेंगे ना। खड़े रहा, हाथ ऊपर किए हुए रहा और वहां पे युद्ध चल रहा है और युद्ध जीत गए। असल में वहां देखा बोलते सूर्य अस्त होने तक मूसा ऐसे कैसे रहा, मूसा ऐसे कैसे रहा, मूसा ऐसे कैसे, किसलिए कि उसे अपने इस्राएली भाइयों को बचाना था। हालेलुया, उनकी सुरक्षा की जरूरत है। बोलते व्यक्ति जब प्रार्थना करता है वो इसलिए नहीं प्रार्थना करता है कह रहे क्या वो व्यक्ति बीमार नहीं, उसके जीवन से प्रेम करता है, उसके जीवन से प्रेम करता है, उससे प्रेम कर उसके बारे में सोचता है कि परमेश्वर जैसे मुझे बचाए उससे भी परमेश्वर बचाएगा। इसलिए क्या करता है व्यक्ति, घुटने पे जाता है, प्रार्थना करता है, जरूरत पड़े तो उसके लिए आंसू बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर प्रार्थना इसलिए हमारी जरूरत है कि हम उस तरह से प्रार्थना के व्यक्ति बने। हमारी समस्याओं के लिए हमें मूसा की तरह हमेशा तैयार रहना, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना। कभी हम देखते हैं लोग बहुत सारी समस्या चलती लेकिन ज्यादातर भागने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कभी ये नहीं मतलब सुना मैंने कि अभी मैं प्रार्थना करूंगा फिर उसके बाद इस काम के लिए जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा तभी काम करूंगा, प्रार्थना करूंगा तभी काम करूंगा। हमारे मुख से ये चीज निकलना चाहिए। आप जहां भी हो जिस पर हमारे अंदर से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे जरूरत है प्रार्थना करूंगा। क्योंकि प्रार्थना एक विश्वासी का सबसे बड़ा हथियार है। तलवार टूट जाएगी, तलवार टूट जाएगी, आदमी के तो मिसाइल व्यस्त हो जाए, खराब हो जाएगी। प्रार्थना क्या है? अब देखिए एक रानी थी इंग्लैंड में, उसने कहा जब देखा उसने प्रार्थना तो उसने कहा कि मेरे सैनिक से ज्यादा सामर्थ्य उस प्रार्थना में जो यीशु के नाम से की जाती है। हालेलुया ना, उस प्रार्थना में सामर्थ्य जो यीशु के नाम से की जाती है। क्योंकि यहाँ पे पूरी सैनिक इकट्ठा होती है, वहां पे एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके साथ सारे स्वर्गदूत उसके साथ खड़े रहते हैं, उसके साथ खड़े रहते। क्यों? ये प्रार्थना का उत्तर देने का हो, हालेलुया हालेलुया गाने के लिए। जब एक प्रार्थना के उत्तर में हमको कितना आनंद मिलता है। कल रात को हम लोग प्रार्थना परमेश्वर, कल जगह जगह सभाएं होंगी, सुबह में शाम को सभा होगी परमेश्वर। और सुबह जब उठा क्या देख रहा हूँ, सूरज दिखाई दिया, सूरज दिखाई दिया। हमें बोले देखा, और एक जन ने मुझे बोला सर बारिश रुकेगा क्या ना? क्यों नहीं रुकेगा? हमारा काम है विश्वास से। बारिश नहीं हो रही थी इतने दिनों तक, कब बारिश शुरू हुई? सृष्टि के वहां याद है ना, सृष्टि अपने घर में बार बार बोले, पास्टर ने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना किया, पास्टर बारिश आ गया ना। 98 में प्रार्थना था, बारिश नहीं, सब लोग बोले बारिश नहीं होगा तो पानी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। कारण मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को, कि प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रार्थना के जीवन एक विश्वासी अगर जीता है तो मैं नहीं मानता वो विश्वासी है। कि प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, संगति का जीवन होना चाहिए। पहले तो हमारे लिए जरूरत है, वो हमारे लिए जरूरत है। हाथ बटाना मतलब वही मूसा, निर्गमन के 25 में आप देखो, वही मूसा परमेश्वर के लिए एक संदूत बनाना है, परमेश्वर के लिए एक महापवित्र स्थान के कार्य करना है, बोलता हर चीज करना है उसे। लेकिन उसे क्या कर रहा है? परमेश्वर ने उसे कहा तो उन्हीं से भेंट लेना जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं। तो मूसा जब वहां पे जब प्रचार कर रहा है, वहां बता रहे हैं, तो सभी लोगों ने अपनी तरफ से जो जरूरत है वो क्या किया? देना शुरू कर दिया। बोलता कि बहुत सारे लोगों ने बबूल की लकड़ी की बहुत इस्तेमाल हुई उस वहां पे। आप देखोगे ना, बबूल की लकड़ी का ही संदूक बना, उसके बाद सोने का पत्थर लगाया गया है, बबूल के लकड़ी का ही ना उसका हैंडल बनाया गया था, सब कुछ चीजें।
तो बोले कि बहुत ज्यादा, तो लोगों ने ही लाके दिया, लोगों ने ही लाके दिया। दूसरा चीज सोना जब था वो भी लोगों ने ही लाके दिया। उनको क्या मालूम, क्या सोच रहे थे लोग, ये परमेश्वर काम किया जा रहा है, परमेश्वर काम हो रहे हैं, परमेश्वर का स्थान बन रहा है। क्योंकि जहां पे भी आप देखोगे, जहां तंबू बोलते हैं ना, तंबू, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। महापवित्र स्थान क्या है, जहां पे परमेश्वर उपस्थित होता था। तो बोलते कि लोगों ने कितना, उनका मन तैयार था कि मुझे इस कार्य में हाथ बटाने के लिए, वो लोग दौड़ते थे, करते हैं, मुझे ये करना है परमेश्वर के लिए, इस तरह से देना है। और उस तरह से क्या किया, परमेश्वर काम बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। सब लोगों ने जितना भेंट की जरूरत थी उतना देते चला गया, उतना देते चला गया। हम लोग देखते हैं बेलतो काम के 2 अध्याय में, वहां पे भी यही काम देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, 1:8 में कहा था कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। तुम कहां जाओगे, यहूदिया जाओगे, सामरिया जाओगे, यरूशलेम जाओगे, और पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह बनोगे। कब बनोगे, जब तुम्हें पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और जब हम प्रेरितों का 2 अध्याय में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतर रहे हैं। कैसे उतर रहे हैं कि 120 लोग एक घर में एक मन होकर के क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वहां पे लिखा हुआ हम लोग देखते हैं, प्रेरितों काम का अध्याय खोलेंगे हम लोग। तो बोलते यहाँ पे पेंतीकोस का दिन था, 1 वचन में देखते हैं। पेंतीकोस का, जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब जगह एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग क्या किया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत सारे जगह पे कलीसिया में देखोगे अन्य भाषा कुछ अलग ही ढंग से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अन्य भाषा है क्या चीज। वहां पे जो आजकल के समय में लोगों ने क्या किया, वो बोलते कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा वही अन्य भाषा बोलता है। तो उनके लैंग्वेज अलग तरीके से बोलना, कोई रब 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 करता है, कोई कुछ वर्ड यूज करता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, कौन सी अन्य भाषा थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, 5 में कहते हैं, आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा बोल रहे हैं। क्या सुनाई दिया उन लोग को, मेरी भाषा बोल रहे। सोचो अगर कोई आदमी जो आजकल के अन्य भाषा बोलते हैं, उसको पूछो आपने कौन सा भाषा का, नहीं बताएंगे। उनको पूछो इस प्रार्थना का मतलब क्या है, नहीं बताएंगे। खाली कि पवित्र आत्मा ने अगुवाई का हम बात करें, नहीं, पवित्र आत्मा ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिससे मैं और आप दोनों क्या करें, समझ सके उस भाषा का बात। आगे क्या कहता है देखो, सब वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये तो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है। तो फिर ये हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। क्या करता है, कौन सी भाषा सुनता है, जन्मभूमि भाषा क्या बोलते हैं, मातृभाषा, है ना, मातृभाषा। तो बोलते सबने अपनी जन्मभूमि की भाषाओं में सुन रहे थे। वो शब्द वहां पे कोई ऐसा अलग शब्द नहीं था जो बोले कि लोग क्या कर रहे हैं। बोलते ऐसे शब्द थे जो लोगों ने कहा कि ये तो मेरी जन्मभूमि की भाषा है। 9 में कहता है, पर जो पार्थी और मेदी, देखो कौन कौन से जगह जात के रहने के लोग थे और कैसे भाषा वाले लोग थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पार्थी, मेदी और एलामी और मेटोपोटामिया और यहूदिया और कप्तुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया, पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी
परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। ये सारे लोगों ने अपनी अपनी भाषा सुनी। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ यूपी के लोग हैं, कोई बिहार के लोग हैं, कोई महाराष्ट्र के लोग हैं, समझो कोई तमिल तेलुगु आ गए, कोई मलयालम आ गए, कोई बंगाली, हर भाषा के लोग वहां पे खड़े हैं। और जब वहां पे लोग प्रचार कर रहे थे, सबने अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में क्या कर दिया, सुना। तब जब पवित्र आत्मा उतरा, आगे क्या कहता है कि जब ये लोग उतरा यहाँ पे, तो लोगों ने क्या किया मालूम, लोगों के अंदर बहुत सारे परमेश्वर ने क्या किया, काम किया। 41 में लिखा हुआ है, 41 वचन में 2 के, अतः जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 पुरुष के लगभग उसमें मिल गए। 3000 पुरुष क्या हो गया, उसमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे, लवलीन रहे। आगे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते गए, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर परमेश्वर होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते, और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उन सबों को प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या करता था, मिला देता था। क्या किया वहां पे लोगों ने, उद्धार पाया। अब जहां जहां लोग जा रहे हैं उनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा चीज देखते, जरूरत क्या है यहाँ पे, तो जरूरत के हिसाब से क्या करते थे लोग, उसके पास उन समय उनके पास उतना धन नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने सामान बेचते थे और ला कर ना क्या जरूरत है उस चीज के लिए अर्पण करते थे, ना क्या करना उसको अर्पण करते थे। बोलते कि इस तरह से हाथ बटाना, इस तरह से परमेश्वर कार्य के लिए हाथ बटाना। बोलते कि अगर मूसा, अगर उस समय सोचो अगर हूर और हारून वहां पे नहीं जाते थे, क्या होता था, शायद यहोशू भी जिंदा नहीं होता था ना। लेकिन क्या किया, मूसा को देखकर उन्होंने महसूस किया कि उसके हाथ की मदद के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत है, और लोग जाके मूसा की गलती नहीं थी, लेकिन मूसा उम्र हो चुका था, ताकत। आज मैं बता, हम लोग सब जवान है, मैं बता कितना देर तक हाथ खड़ा रखोगे, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ, सूर्य अस्त होने तक वैसे था। आप देखते कितना देर तक आप हाथ ऐसा रख सकते हो, अनुभव करेंगे। कुछ ही समय में हमारे हाथ वजन मिल गए, दुख रहे है ना, दुख रहे, तो क्या कर रहे हैं, वहां पे आके हारून और हूर आके उसके हाथ उठा रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्यों, उसके हाथ उठाने से, परमेश्वर की प्रार्थना करने से सामर्थ्य उतरे, और सारे लोगों में परमेश्वर काम हुआ, और यहोशू उस युद्ध को क्या किया, हमारा भी जीवन वो जीवन कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने वरदान दिया है कि हम भी परमेश्वर के लिए हमेशा प्रार्थना करने के तैयार हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब भी प्रार्थना निवेदन जाता है, हम तुरंत उसी वक्त क्यों हम प्रार्थना करें, चाहे कहाँ भी हो। शायद हम अपने काम में व्यस्त है, ठीक है, हम ऑफिस में कोई बात नहीं, चलो मन में प्रार्थना करने क्या रहता है, हमारी प्रार्थना भी हो गई, हमारी काम भी हो गए ना, काम भी हो रहा है, प्रार्थना भी हो गई, कि हमें जरूरत है। बोलते कि विश्वासी के जीवन में ये चीज होनी चाहिए कि जब भी प्रार्थना निवेदन आया, जब भी तुरंत चलो प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है। प्रार्थना के व्यक्ति बने, हम प्रार्थना के व्यक्ति बने, हम मदद करने वाले व्यक्ति बने। हम किसकी मदद, पर कलीसिया की मदद करने वाले व्यक्ति बने, कलीसिया की मदद करने वाले व्यक्ति बने, कलीसिया के लोगों की मदद करने वाले। कोई व्यक्ति कलीसिया का बीमार है, सुना, तुरंत चलो प्रार्थना किया। आप फोन कर सकते हो उनको, और अद्भुत बात है, उनको फोन करना कि क्या हो गया, आप कैसे तबियत है, कि वो हमें क्या करता मालूम है, एक साथ जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है। वाह, कोई तो है जो हमारी चिंता करता है,
कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है। मालूम है, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे अमेरिका के चर्च में ऐसा हुआ। पता एक व्यक्ति आया, वहाँ पे संदेश सुन रहा था। संदेश सुनता सुना। फिर बाद में ना उस पास्टर को मिलने आया। बोलता कि ना तुम प्रचार कर रहे थे ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या बोला उस व्यक्ति ने? तुम प्रचार कर रहे थे ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब तुम वो संदेश के द्वारा मजाक करते थे ना, संदेश में मुझे और गुस्सा आता था। फिर बोलता जब आप ना जोर से चिल्लाते थे तब मुझे गुस्सा आता था। लेकिन मैं एक चीज सोच में पड़ गया, कुछ तो बात है जो मुझे इस कलीसिया में वापस लेकर आया। उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है? पास्टर, मैंने आपको एक चीज देखा कि आप लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, और ये चीज मुझे यहाँ पर लेकर आया। जब लोगों के प्रति प्रेम होगा ना, तो ही लोग समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। जरूरत है एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए चिंता करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, अपने आप को तैयार रखना, परमेश्वर के लिए तैयार रखना। ना युद्ध आया, परमेश्वर कैसे बात करे, परमेश्वर क्या चाहता करने के लिए। यहोशू वो काम कर रहा था जो मूसा ने आज्ञा दिया, जो परमेश्वर के द्वारा चला। मतलब उसने ईमानदारी से करता गया, तो कभी सोचा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बस मूसा कहा यहाँ बैठना है, उधर बैठ गया, उधर चलना है, उधर चले गए। देखिए वस्त्र से चलना और परमेश्वर को मानना है, इसलिए हमेशा अगर हमेशा अगर प्रार्थना के जीवन से, प्रार्थना का जीवन, हर जरूरत, हर तकलीफ, सब कुछ दूर होगी, जरूरत पूरी होगी, समस्या हटती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है प्रार्थना करना। कभी कभी इंसान प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि वो चंगाई नहीं पाना चाहता है। कभी कभी इंसान बोलता है प्रार्थना करता, चंगाई नहीं मिलती। दोनों चीजें आती है ना। जिसको चंगाई नहीं मिलती, प्रार्थना कर रहा है, हर दिन प्रार्थना कर रहा है, चंगाई नहीं मिलती, याद रखो परमेश्वर आपको ना और भी ताकत देना चाहता है, आपके मन को ना और अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, एक ही चीज सोच लो, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप प्रार्थना करो, आप चंगे पानी हो जाओ, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। चंगाई इसलिए नहीं मिले कि आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है, क्योंकि आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। क्योंकि मूसा बूढ़ा हो चुका है, हाथ काम नहीं करे, कमजोरी आ गई है, लेकिन उसकी एक चीज है, मुझे प्रार्थना करना है। यीशु मसीह खुद अधिक से अधिक समय अपना प्रार्थना में गुजारा। भोर को शिष्य कमजोरी ढूंढ रहे, यीशु मसीह कहाँ गए? अपने साथ में कहाँ है पे? मालूम पड़ा यीशु मसीह गए नहीं, मालूम प्रार्थना करने गए। पौलुस वही कहा। पूरे बाइबल में आप देखोगे कहीं पे भी शिष्यों ने नहीं कहा कि प्रभु मुझे प्रचार करना सिखा, लेकिन एक चीज कहा, मुझे प्रभु प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि प्रार्थना के जीवन से देख रहे थे, यीशु की जो प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थना की इतनी सामर्थ्य थी, और वो देख के उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं सिखा प्रार्थना करना सिखा। शिष्यों ने सीखा, इसके पवित्र आत्मा स्वर्ग से घर में उतरी और सब परमेश्वर की महिमा करने लगे। जरूरत है कि हम हमेशा ना एक दूसरे के हाथ पकड़ने वाले व्यक्ति बने, ना एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले व्यक्ति बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, एक दूसरे के साथ चलने वाले व्यक्ति बने। एक दूसरे को, मूसा को मालूम है आपने वादे के देश में नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ भी उस कार्य में चलता रहा। जो कार्य परमेश्वर दिया मुझे करना है, जो कार्य दिया मुझे करना है। हमारे लिए भी यही है, जो भी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमें प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना में चलना और परमेश्वर की महिमा करना। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, सामर्थी परमेश्वर हो, दयालु कृपालु परमेश्वर हो प्रभु जी।
और हम आपसे विनती करते हुए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, हे मेरे पिता, हमें और भी बल और भी सामर्थ्य प्रभु, ताकि प्रभु जी जिस किसी के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, इस प्रार्थना को उत्तर मिले परमेश्वर। यहाँ पे आए लोग प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर हो सामर्थ्य प्रभु जी, जब भी किसी के लिए प्रार्थना करें उस प्रार्थना को उत्तर मिले प्रभु जी। जो अपने खुद के व्यक्ति के जीवन के लिए भी प्रार्थना करे वो भी उन्हें उत्तर मिले परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। हमें परमेश्वर और भी कलीसिया में ऐसे लोग की जरूरत है प्रभु जी, जो तेरे कार्य में हाथ बढ़ाए परमेश्वर, जो तेरे कार्य को आगे लेके चले परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे मां परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते प्रभु जी। इस समय हम सब मिलकर प्रभु जी, हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, हमेशा आपके सामने आकर प्रभु जी। इस समय खास करके शिवम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने हाथ उठाते हुए प्रभु जी। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अपनी दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ा प्रभु जी, और शिवम को छुओ परमेश्वर, उसके जीवन में काम करो प्रभु जी। कल रिपोर्ट निकलने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रिपोर्ट पे परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हो प्रभु, आपकी दया हो, आपके अनुग्रह हो परमेश्वर। इस सारे रिपोर्ट परमेश्वर नॉर्मल आए परमेश्वर, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। मदद करो उस बच्चे की, सहायता करो परमेश्वर प्रभु जी। आज परमेश्वर की माँ यहाँ पे, उनके भाई यहाँ पे परमेश्वर प्रभु, ये तेरी तरफ प्रेम दर्शाता है प्रभु की। बच्चा हॉस्पिटल में है लेकिन वो तेरी महिमा के लिए है प्रभु जी। ऐसे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, उनके विश्वास का उन्हें फल देना परमेश्वर, उनके घर में प्रभु एक चमत्कार करे परमेश्वर, उस बेटे के जीवन में काम करेगी। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। इसी पुलपिट यहीं पे परमेश्वर हम गवाही सुने परमेश्वर कि प्रभु यीशु के नाम से बेटा चंगाई पाया, उसके हर एक रोग दूर हो गए, हर एक बीमारी निकल गई परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, यहाँ पे आए हर एक लोग प्रभु के हाथों देते हैं प्रभु जी। कई सारे लोग कई ना कोई बीमारी से, तकलीफ से जूझ रहे प्रभु जी। प्रभु उन्हें छू परमेश्वर, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। कुछ लोग अपने घरों में हैं, बीमार है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे पिता, मदद करो प्रभु जी, सहायता करो परमेश्वर। मांगते हुए आपसे प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, कृपा करो परमेश्वर। ऐसे मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, जो भी यहाँ पर लोग हैं प्रभु जी, जो भी दान दिया है परमेश्वर, जो भी भेंट डाली है प्रभु जी, परमेश्वर उनके काम धंधे, रोजी रोजगार में प्रभु आशीष बरकत देना परमेश्वर, उनके जीवन में काम करना प्रभु जी। ये मेरे पिता, इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर। आने वाले सप्ताह में प्रभु जी और भी परमेश्वर जो उत्साह से लोग पढ़े प्रभु जी, बाइबल क्लास के लिए इकट्ठा होना सीखे परमेश्वर, उपास प्रार्थना में इकट्ठा होना सीखे परमेश्वर, लोगों के घर घर जाकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं।